आज मैं जिस एक गलती के बारे में बात करने वाली हूँ वो आहिस्ता-आहिस्ता इस रिश्ते को ख़त्म कर देती है। और अक्सर लोगों को अक्सर बीवियों को पता भी नहीं चलता कि इनका रिश्ता ख़राब किस वजह से हो रहा है, या एक हस्बैंड और बीवी में नफ़रत क्यों पैदा होने लगी है, या इन दोनों के रिश्ते में आखिर लड़ाई और झगड़ा क्यों होने लगा है। अगर आपके शौहर में ये एक आदत आ गई है तो समझ जाए ख़तरा शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं और साथ की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के घरों में अपनी रहमत और बरकत नाजिल करें। आए तो बैक टू द पॉइंट पे आती हूँ और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी आदत है अगर एक शौहर में आ जाए तो एक बीवी को बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। बीवी को समझना चाहिए कि उनके रिश्ते की ख़राबी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। हर रिश्ता शुरू में बहुत खूबसूरत होता है, प्यार, बातें, अटेंशन सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जो सब कुछ बदलने लगता है। ना पहले जैसी बातें रहती हैं, ना वो एहसास, ना वो कनेक्शन। और आप सोचती रह जाती हैं आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा कब हुआ और क्यों हुआ। कि जब आप एक औरत की शादी होती है ना तो रिश्ता बहुत खूबसूरत चलता है, बहुत प्यार मोहब्बत चलता है, बहुत मतलब बहुत लविंग और केयरिंग वाला सीन होता है। आप भी खुश होती हैं, आपके हस्बैंड भी होते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे आपका प्यार ज़्यादा होने के बजाय कम होने लग जाता है। आप सोचते हो तो हम पता है कि एक मियाँ बीवी एक साथ रहते, एक बेड पे रहते, एक जगह पे रहते, बजाय इसके कि रिश्ता बढ़े, बजाय इसके कि रिश्ते में और ज़्यादा मोहब्बत वो कम होना शुरू हो जाती है। आपको लगता है शायद मेरे हस्बैंड बिज़ी हो के हैं, या उनका मूड नहीं ठीक, या वो टेम्परेरी फेज़ में है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा सीरियस हो सकती है। वो एक गलती आखिर क्या है जब शोहर आस्ता आस्ता आपको इमोशनली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये पता है आपको, ये जो इग्नोरिंग होती है एक रिश्ते में वो अचानक से नहीं होती, वो आस्ता आस्ता शुरू होती है। पहले वो आपकी हर बात सुनते थे, आप कैजुअल इग्नोर कर देते हैं। पहले वो आपकी इमोशंस को समझते थे, अब इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले वो खुद को आप जो हैं वो आपकी हर बात को वैल्यू करते थे, आपको रिस्पेक्ट देते थे। अब आप खुद को कन्विंस करती रहती नहीं सब ठीक है। तो देखिए अपने रिश्ते में ये एनालाइज़ क्या करें। मैं अपनी तमाम बहनों को ये कहूँगी, अगर आपकी शादी होगी है ना, अगर आपका रिश्ता, पहली बात तो रखना चाहिए, अच्छा रिश्ता रखना चाहिए ससुराल के साथ। देखो एक औरत की जब वो शादी हो जाती है, जब बच्चे होते हैं, इतनी ज़्यादा लाइफ हमारी चेंज हो जाती है, इतनी सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं, कभी इंसान की तबीयत ख़राब नहीं होती, बच्चों की केयर ये वो। तो मेरा तो यही मशवरा है कि चाहे थोड़ा सा अपना ज़र्फ़ बड़ा कर लें, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ अपने आप को दिखा दें, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी बना लें, अपनी ग्रूमिंग कर लें, पॉजिटिव सोच के साथ जो है ना ससुराल वालों के साथ रहना चाहिए। अगर पता क्या, अगर ये मेरी बहन को सोचती है ना यार वो बुरे हैं पहले से, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, शादी के ये जो 3 4 5 साल ही टफ़ होते हैं, बाद में सब कुछ आपके हाथ में होता है। बस ये कुछ साल अपने आप को जो है वो ग्रूमिंग कर ले, या ये सोच के गुजारने के ये भाई मेरी लाइफ का टेस्ट चल रहा है, यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अक्सर मेरी बहनें, अक्सर लड़कियां इन्हीं फेज़ में आके ना लड़ाई झगड़े और ससुराल वालों के साथ बनती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हर ससुराल अच्छा होता है, समटाइम्स ससुराल इस कंडीशन पे लाकर खड़ा कर देते हैं कि हम औरतों को या लड़कियों को ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप यही सोच के कर लेना यार चलो कोई बात नहीं, अगर कितने भी बुरे हो यार मेरे हस्बैंड के माँ बाप है, कुछ आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, यकीन करें फिर वही लोग 4 5 6 से जब आपकी औलाद हो जाती है, जब थोड़ा सा टाइम और, तो वही फिर आपके पीछे पीछे होते हैं। यकीन करें, आप इस बात पे एग्री करें। तो चले खैर वो तो हर इंसान की अपनी चॉइस है, लेकिन मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि लाजमी अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना सीखें, सब्र करना सीखें, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि पहले पहले आपके हस्बैंड बहुत केयर करता है, मोहब्बत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो चेंज होने लग जाता है। आप ये समझती हैं यार ये बदल गया, शायद अब ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता, शायद ये किसी और लड़की को पसंद करने लगा। बहुत ज़्यादा सोचें इंसान के ना जहन में आने शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप क्या होता है कि अंदर ही अंदर टूट रही होती है। आपको लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं रही, मेरी बात की शायद वैल्यू नहीं रही, या ये मैं अकेली हो गई हूँ। यही एहसास सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। असल में इमोशनल इग्नोरिंग पता क्या होती है, ये ट्रस्ट को ख़त्म कर देती है। आपका जो कनेक्शन आपके हस्बैंड के साथ वीक होने लगता है, वो जो एक मोहब्बत और प्यार वो आस्ते आस्ते ख़त्म होने लगती है।
ये कोई बहुत बड़ा शोर नहीं होता, इसमें आपकी बहुत कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, लेकिन आपकी जो साइलेंट डिस्ट्रक्शन होती है। पता है क्या है, जब आपका हस्बैंड इन ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है ना, तो समझ लें कि आपके दरमियान मोहब्बत कम होना शुरू हो गई है। आप ना चीज़ों में आपको यही यही कहने लगी थी पहले भी, कि ससुराल के साथ अगर नहीं ना बन रही तो नो इशू, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ कभी भी बिगाड़ कर मत रखें। उसके साथ मोहब्बत करें, प्यार दें, उसको टाइम दें, उसकी ज़िम्मेदारी को समझें, उसको समझें, उसकी इस्तात के मुताबिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखा करें, ठीक है? उसको समझ कर चला करें। देखिए आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। सम टाइम मेरी बहनों की ये कोशिश होती है, यार हम अपने हस्बैंड को ना अपने पीछे लगा लें, उसको समझा लें, उसको ऐसा कर दें। तो प्लीज़ मेरी बहनों, अपने हस्बैंड को समझाने की बजाय उसको समझने की कोशिश किया करें। वो किस फ़ेज़ में है, क्या कर रहा है, उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ, वो मेरी क्या-क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता है। यकीन करें, जब आप अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होती है ना, उसको इमोशनली सपोर्ट ही कर देती है, उसको यही कह देती हैं, यार मैं आपके साथ हूँ, आप हमारे लिए कितना करती हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। यही बातें उसके माइंड में इतनी वो बैठ जाती है ना, कि वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। यकीन करें, वो आपसे कहें, मुझे पता है आप कितना हमारे लिए करें, मैं आपको वैल्यू करती हूँ, आपकी ज़िम्मेदारियों को वैल्यू देती हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। तो इसको वो अपने आप में बहुत प्राउड फील करेगा और कहेगा कि यार मेरी बीवी वाकई मेरी एफर्ट को समझती, क्योंकि आज तक ना उसको ये वाले अल्फाज शायद उसकी अम्मा जान ने भी ना कभी कहे, कभी उसकी बहन ने ना कहे, कभी और किसी ने ना कहे। जब एक न्यू बात उसके जहन में जाती है अपनी बीवी की तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो यही चीज़ आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अपने हस्बैंड के साथ एफ़र्ट करें, उसकी मोहब्बत को इंक्रीज़ करें। और जो है, जब जब आपको ये साइन नज़र आए आपके हस्बैंड में, तो जल्दी से अपने रिलेशन को कवर करने की कोशिश करें कि एक यही शख्स शादी के पहले दिनों में ऐसा था, अब ऐसा क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी? खुद को समझा, खुद पे नज़र डालें, अपनी गिरबान में जाके अपनी मिस्टेक्स को देखें। अगर आपको लगता नहीं है, अच्छे से अपने अंदर डीप एनालाइज़ करें कि आखिर कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स होगी, क्या होगा जिसकी वज़ह से हमारा रिश्ता ख़राब होने लग गया है। ये नहीं कि नेगेटिव सोच के साथ अपने हस्बैंड पे आके आप जो है वो लड़ाई झगड़े का बना लें, माहौल खड़ा कर दें और उसी पे नेगेटिव सोचें कर लें, यार ये मुझे पसंद नहीं करता, शायद मैं बुरी हो गई हूँ, मैं बच्चों के बाद मोटी हो गई हूँ, या मेरा कलर डल हो गया, ये वो बहुत सारी सोचें होती हैं औरतों की, शायद अब ये किसी और को पसंद करे। ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल कुछ ऐसी गलतियाँ आपके रिश्ते में हो जाती हैं जिसकी वजह से हस्बैंड आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके शौहर में ये साइन है तो अलर्ट हो जाए, ठीक है? वो आपकी बातों को इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा, वो बात करने से अवॉइड क्यों करने लगा है, वो इमोशनली अनअवेलेबल क्यों हो गया, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिग्नल्स हैं आपके रिश्ते के लिए। आपको पता है, रिश्ता कभी भी एक दिन ख़त्म नहीं होता, वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है, और सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या होता है? नज़रअंदाज़ करना, ठीक है? जब अटेंशन ख़त्म हो जाती है ना किसी भी रिश्ते में, तो रिलेशनशिप भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने लग जाता है। तो मेरी बहनें कोशिश किया करें, अपने रिश्ते में एफ़र्ट करें, अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाएँ, अपने हस्बैंड पे ध्यान दें, उसको समझें, बजाय इसके कि आप अपना टाइम, अपनी जवानी, अपने खूबसूरत दिन, लम्हात लड़ाइयों में ख़त्म कर दें। आप जब मेरी बात सुनें, जब आप अपने हस्बैंड को समझने लग जाएँगी ना, जब आप उसको प्राउड फ़ील करवाएँगे, जब उसकी चीज़ों को समझेंगे, उसकी ज़िम्मेदारियों को आप बताएँगे कि यार आपने ये कितना अच्छा किया। जब मेरी आपको एक बात टिप बताऊँ, जब एक हस्बैंड आता है ना काम करके, तो आप थोड़ा सा इतना कर दें, यार आप मेरे प्यारे मियाँ जी, हस्बैंड जी, हर मतलब बीवी ने कोई ना कोई नेम रखा होता है अपने हस्बैंड का ना, निक नेम रखा होता है, या वे कई वैसे मेरी बहनें अपने हस्बैंड को बुला लेती हैं, तो उसको ना जब आप प्यार से बोलेंगी ना, तो यकीन करें, इतना उसे अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा ना कि आपकी सोच है। तो इसलिए जो है वो अपने रिलेशन को खूबसूरत बनाने के लिए एफ़र्ट करें, ठीक है? बजाय इसके कि ससुराल के लोग कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसने क्या किया, ठीक है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही, ये भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, ज़रूर करें, लेकिन अच्छा, ये जो पीछे शोर हो रहा है ना, सॉरी, मेरी बेटी है साथ मुझे तंग कर रही है, ये अवॉइड कीजिएगा प्लीज़।
तो उन चीज़ों को भी ना प्लीज़ आप ज़रूर जो है वो गौर किया करें, ध्यान दिया करें कि आखिर कौन से ऐसे साइन हैं जो मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो फिर उसका रिश्ता उसके हस्बैंड के साथ अगर खूबसूरत है ना, उसकी ज़िंदगी ही खूबसूरत है। अगर उसका रिश्ता उसके हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं है ना, तो उसकी ज़िंदगी कभी खूबसूरत नहीं हो सकती। ये बात आप लोग अपने ज़हन में बिठा लें। अगर मेरी बहन कुछ ये सोचती है ना कि हस्बैंड से लड़ाई करके, उससे झगड़ा करके वो खूबसूरत उसकी ज़िंदगी रहेगी या वो खुश रहेगी, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे कि अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या करें, हमारा रिलेशन अगर इस पॉइंट पे पहुंच गया, आपके हस्बैंड यहाँ तक पहुंच गए, तो अब क्या करें। तो खामोश ना रहें बिल्कुल भी। ये सोचे नहीं कि शायद कोई जादू की छड़ी आएगी जो हमारे रिश्ते को ठीक कर दे। खुद कोशिश करें, अच्छे से बात करें, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को इग्नोर ना होने दें। अगर आपको कुछ भी फ़ील हो रहा है ना, उन्हें बताएं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे यहाँ पे आपकी कमी महसूस हुई, सब कुछ उसे बताएं। अक्सर औरतें ये सोचती हैं, वो ना जादू से ही समझ ले, वो बस वैसे ही समझ ले कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो मेरी बहनों इस फेज़ से निकलो। खुद बताएं आपको क्या हो रहा है, आपकी क्या फीलिंग्स। जब आप उसको सब कुछ उसके जहन में फिट कर देंगे ना, फिर है कि वो आपको समझने लग जाए, यार यहाँ पे मेरी बीवी को ज़रूरत है, यहाँ पे से ये हो सकता है। फिर उस आपकी कही हुई बातें उसके जहन में होंगी। लेकिन जब आपने उसे कुछ अपनी फीलिंग्स बतानी ही नहीं है, तो फिर वो कैसे समझेंगे। अक्सर मेरी बहनें इसी चक्कर में अपना रिश्ता ख़राब कर लेती हैं, यार उसे पता क्यों नहीं चला, उसे ये क्यों नहीं समझ आई, उसे पता नहीं था मैं इस टाइम ये हूँ, ये फ़ील कर रही हूँ। तो मर्द जो इमोशनल में ना थोड़े से वीक होते हैं, औरतें औरतों में इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एक्शंस और वर्ड्स को ज़्यादा समझती हैं, ठीक है। तो याद रखिए, रिश्ते हमेशा टेंशन मांगते। अगर आपको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है, तो ये सिर्फ एक फेज़ नहीं हो सकता, कभी कभी एक वार्निंग भी होती है, ठीक है। अगर आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बहन को दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।